बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सेकंड ईयर मैथ को स्टार्ट किया हुआ है। इसका चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.1। हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं वो हमने कर लिए हुए थे। जो इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हैं वो सारे बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व होंगे। ठीक है, आज हम बाइनोमियल थ्योरम को स्टडी करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो और उसके ऊपर पावर n हो, ठीक है, एन जो है ये आपके पास कोई इंटीजर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है पावर में। ठीक है, और आपको कहता है इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप सॉल्व करें या इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम आपसे क्या कहता है कि वही आपके पास स्टेप्स हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको y लेट करना है, y इज इक्वल्स टू x की पावर n। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड स्टेप था वो क्या था कि आपने y को y प्लस डेल्टा y कह देना और आपने x को x प्लस डेल्टा x कह देना। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये जो y है ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x पावर n माइनस y। ठीक है, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये जो ब्रैकेट है, यहां पे आपके पास बाइनोमियल सीरीज लगेगी। अब बाइनोमियल सीरीज आपसे कहती क्या है, बस इस बात को ध्यान में रखना है कि यूज कब होगी बाइनोमियल सीरीज या बाइनोमियल थ्योरम, जब आपके पास कोई भी वेरिएबल हो और उसके ऊपर पावर जो हो आपके पास n। ठीक है, या किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो आप बाइनोमियल थ्योरम को यूज करोगे। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम आपसे कहता क्या है कि आपने करना क्या है कि जब भी आपके पास कोई वेरिएबल हो और उसके पास पावर n हो, वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा कि आपके पास जो भी फर्स्ट नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर आपने पावर लगा देनी है, x की पावर n। ठीक है, जो भी आपके पास फर्स्ट डिजिट होगा उसके ऊपर पावर लगा देनी है। दूसरा, ऐड कर देना है पावर स्टार्ट में, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पावर है पावर स्टार्ट में आ जाएगी, जो आपके पास पहला नंबर था वो भी उसके बाद आएगा और पावर में से आपने एक नंबर लेस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपने दूसरे डिजिट के साथ। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, पावर स्टार्ट में पावर में एक लेस, उसके बाद पहला डिजिट पावर में दो लेस और मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे नंबर के स्क्वायर के साथ और डिवाइड कर देना है 2 के फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, n एज इट इज, पहले n में से -1 किया था, अब n में से -2 करना है। पहले आपने n में से यहाँ पे -2 किया था, उसी तरह फर्स्ट डिजिट, अब आपने -3 करना है। पहले आपने पावर स्क्वायर ली थी, अब इसी तरह आपने पावर क्यूब लेनी है और ऐसे ऐसे, और नीचे आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टोरियल था, यहाँ पे आके आपने 3 फैक्टोरियल कर। ठीक है, एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। यानी पावर जो है ये 3 है, आगे 4 हो जाएगी, यहाँ पे -3 है, ये आगे जाके -4 हो जाएगा, ये -2 है तो ये आगे जाके -3 हो जाएगा। यानी आपने एक एक डिजिट जो है वो इंक्रीज करते रहना। ठीक है, फैक्टोरियल में भी एक एक डिजिट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। ये आपके पास बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, ये सीरीज हम लगाते क्यों हैं कि आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करने का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड आपके पास जो रूल्स थे, उसका जो थर्ड रूल है वो क्या है कि आपने डेल्टा एक्स कॉमन निकालना है। तो डेल्टा एक्स को कॉमन निकालने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, ये एंड सो ऑन सीरीज जो है वो चलती रहेगी। अब हम इस सीरीज को अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं। और दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि ये जो सीरीज है आपने जब यूज करनी है, आपके पास फार्मूला जो है वो ये आए, 1 प्लस एक्स की पावर n। यानी इस x की जगह पे आपके पास 1 आ जाए, डेल्टा x की जगह पे आपके पास x कोई भी नंबर आ जाए, पावर आपके पास कुछ भी। कोशिश करनी है कि आपके पास ये डिजिट हो ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें।
अब हमने ऐसा क्यों किया है, इसका हमें फायदा क्या है, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा। एक दफा हम इसको वैसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये जो 1 है, आपसे क्या कहा था कि जो फर्स्ट डिजिट है वो पहले और उसके ऊपर पावर n, ठीक है, प्लस पावर स्टार्ट में वो जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद और पावर में एक लेस, और मल्टीप्लाई कर देना है उसके दूसरे डिजिट, उसके बाद ऐड करना है पावर स्टार्ट में पावर में एक लेस। आपके पास जो फर्स्ट डिजिट था वो फिर से पहले आपने पावर में एक लेस किया था, अब पावर में 2 लेस, और उसके बाद जो x है उसके ऊपर आपने क्या कर देना है, स्क्वायर, और डिवाइड कर देना है 2 के फैक्टोरियल। इसी तरह आगे एंड सो ऑन ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। ये पोर्शन हमने क्यों बनाया, यहाँ पे हमें आपने पूरी कोशिश करनी है कि 1 नहीं आए। क्यों, 1 एक ऐसा डिजिट है इसके ऊपर कोई भी पावर हो 1 ने 1 नहीं रहना, ठीक है। ये सीरीज बनाने से, आपके पास क्वेश्चन की ये कंडीशन बनाने से आपके पास बायनोमियल थ्योरम सॉल्व करने में काफ़ी आसानियाँ होती हैं, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको मजीद समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम एक दफ़ा बायनोमियल सीरीज लिख लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, आपने क्या करना है, पहले नंबर के ऊपर पावर प्लस पावर में एक लेस प्लस पावर में एक लेस 1 n माइनस 2 एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट 5 है, ठीक है। इसको हम बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन के लिहाज से आपने क्या करना होता है, इसको बाय लेफ्ट करना होता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए हम इसे ऐसे कह सकते हैं पावर 1, क्योंकि इससे इसके ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर ये नंबर नीचे, अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, x माइनस ए की पावर -1, ठीक है। आपने अब सेकंड स्टेप आपका क्या है कि जो भी वैल्यू y है उसको आपने y प्लस डेल्टा y कह देना है, और जो x है उसको आपने x प्लस डेल्टा x कह देना है, ठीक है। हम चेंज करते हैं, y प्लस डेल्टा y की जगह पे y प्लस डेल्टा y आ गया, x की जगह पे आपने क्या कह देना, x प्लस डेल्टा x माइनस a और पावर -1। जहां पे x था वहां पे आपने x प्लस डेल्टा x करना है, ठीक है, और जहां पे y होगा वहां पे y प्लस डेल्टा y करना है, ठीक है। अब आपने करना कि जो y है इसे उधर जाके नेगेटिव कर देना, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस a माइनस 1। अभी फिलहाल हम सिर्फ ये वाली सीरीज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास ये सीरीज बन जाएगी, या आपके पास जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी, तब आप इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिर्फ वो कंडीशन बना रहे हैं। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू पुट करते हैं जो आपने स्टार्ट में लेट की थी, x प्लस डेल्टा x माइनस ए की पावर -1 माइनस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए की पावर -1, ठीक है। अब यहां से आपने बातों को ध्यान में रखना है कि आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए, ठीक है। यही वाली कंडीशन आपने यहां पे बनानी है। कैसे बनाएंगे, अब ये जो x है और ये माइनस ए है, माइनस ए को यहां पे ले आओ, डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस ए प्लस डेल्टा x की पावर -1, ठीक है। ए की बात है, आपने क्या कर दिया, जो कंडीशन यहां पे थी ना वही नंबर आपने यहां पे बनाना है, माइनस x माइनस, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाए। अब आप इस कंडीशन में देखो कि आपके पास यहां पे 1 आ रहा है, यानी अब आपने कोशिश करनी है कि ये जो डिजिट है यहां पे 1 आ जाए, ठीक है, और ये जो डेल्टा x है ये वाला डिजिट कराएगा। यहां पे आप चाहते हैं ये जो ये वाला नंबर है ये सारा 1 हो जाए,
ठीक है, हम ये वाली कंडीशन बनाना चाह रहे हैं। अब ये 1 कैसे होगा, आपने जो नंबर भी यहाँ पे होगा जो y है वो आपने यहाँ पे बनाना है। कैसे बनेगा, ये जो a नेगेटिव था ये यहाँ पे आ गया आपके पास x माइनस ए हो गया, ठीक है, प्लस डेल्टा x। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप देखो x माइनस ए यहाँ पे कॉमन आ रहा है। मैथ का रूल है, मिसाल के तौर पे आपके पास है 2 प्लस एक्स, आप कहते हो आपने यहां से 2 कॉमन निकालना है। आप क्या करोगे, 2 को निकाल लो कॉमन, जो 2 की असल पोजीशन थी वहां पे आ जाएगा 1 प्लस, और जहां पे 2 नहीं था, अब इस x के पास कोई 2 नहीं था तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास 2 कॉमन आ गया। ठीक है, ये आपके पास मैथ का रूल है। अब इसी तरह हमने करना क्या है, हमें इस जगह पे 1 चाहिए। अब देखो आपके पास 2 था, अगर आप चाहते हो इस 2 की जगह पे 1 हो, आपने क्या किया 2 कॉमन निकाले, ये देखिए ये 1 आ गया। इसी तरह अब हम चाहते हैं इस नंबर की जगह पे 1 आए, तो हम क्या करते हैं इस नंबर को कॉमन ले लेते हैं। कैसे करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, कॉमन आ गया। और जब आप इसके अंदर से कॉमन निकाल रहे हो तो अगर पावर नेगेटिव 1 थी तो जायदा जब ये बाहर आएगा इसके ऊपर भी पावर नेगेटिव 1 होगी। ठीक है, और अंदर क्या आपके पास रह जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स के पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी तो ये पूरा नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x माइनस ए की पावर -1। ठीक है, अब आप जरा देखें, ये हमारे पास जो है सेम ये वाली कंडीशन बन रही है, 1 1 प्लस ये सारा x है पावर नेगेटिव, इसके ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम जो है अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप जरा नोट करें, आपके पास ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों सेम है। ठीक है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है, हम इन्हें कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें ये सारी ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट तीसरी ब्रैकेट, जब आपके पास कोई नंबर जितने भी ज्यादा हो अगर वो ब्रैकेट में लिखे हो तो जितनी ब्रैकेट्स होते हैं वो सारे नंबर उतने कंसिडर होते हैं। यानी इस पूरे नंबर को मैं कह सकता हूं a, इस पूरे नंबर को कह सकता हूं b, इस पूरे नंबर को कह सकता हूं -c। ठीक है, असल में ये मेरे पास सिर्फ 3 नंबर है, दो तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके पास एक ही आंसर आता है, ये दूसरा है। ठीक है, इजी वर्डिंग में ये हमारे पास कंडीशन आ रही है a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b माइनस c, ये आपके पास कंडीशन आ रही है। बल्कि ये दोनों आपके पास ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो हम क्या कहेंगे a मल्टीप्लाई b माइनस a। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे भी लिखना चाहें, हम इसे ऐसे कर सकते हैं ए बी माइनस ए, आप देखो कॉमन आ रहा है, हम इसको क्या कहेंगे b-1। सेम यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पे है, ये देखें ये है a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ माइनस a, यानी अगर हम इसको कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, ये लो x डेल्टा y इज इक्वल्स टू x माइनस ए की पावर -1 आपने निकाल लिया कॉमन। ठीक है, तो अब आपके पास अंदर क्या रिजल्ट आएगा, एक तो ये 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस ए की पावर -1, और साथ क्या आ जाएगा -1। क्यों, ये आपने कॉमन ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये कॉमन आ गया तो ये बाहर आ गया, और ये वैल्यू यहां पे थी तो यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, आपने इस नंबर को कॉमन लिया, ये साथ ही बाहर आ गया, एक ये बच गया और इसकी जगह -1 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए की पावर -1, इसके ऊपर आप बाइनोमियल सीरीज लगा दो। बाइनोमियल सीरीज क्या थी कि ये जो पहला नंबर है फर्स्ट डिजिट, इसके ऊपर पावर n, यानी ये पहला नंबर और पावर -1, आप क्या लिखोगे 1 के ऊपर पावर -1।
दूसरा स्टेप पावर स्टार्ट में प्लस पावर स्टार्ट में वही फर्स्ट डिजिट ये वाला, यानी आपके पास पावर आ गई स्टार्ट में और ये वाला फर्स्ट डिजिट, और पावर में से एक कम, -1 पावर थी इसमें से 1 माइनस, और साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है किससे, x से, और वो आपके पास क्या है, ये दूसरा नंबर, यानी आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे डेल्टा x ओवर x माइनस। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास डेल्टा x कॉमन आ सके, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, पावर स्टार्ट में -1 स्टार्ट में, पावर में एक लेस -1 -1, उसके बाद फर्स्ट डिजिट आपका यहाँ पे, पावर में 2 लेस -1 -2, और उसके बाद जो भी x था ये वाला डिजिट, इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, इसका स्क्वायर ले लेना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा x ओवर x माइनस ए का स्क्वायर, और डिवाइड कर देना है किसके साथ, 2 के फैक्टोरियल्स, प्लस एंड सो ऑन, ये सारे चलते रहेंगे, ठीक है। और एंड पे आपने देखें, जब ये सीरीज एंड होगी, एंड पे आपके पास क्या है, -1 मौजूद है, ठीक है, ये वाला -1। अब आप क्या करते हैं, अब आप इसे ओपन करें, -1, 1 के ऊपर कोई भी पावर ऑफ 1 1 नहीं रहता, -1, 1 के ऊपर कोई भी पावर ऑफ 1 ने 1 नहीं रहना है। उसके बाद ये नंबर आपके पास क्या है, डेल्टा x ओवर x माइनस, ठीक है, प्लस -1 ऐसे ही है, -1 ये हो जाएगा -2, 1 के ऊपर कोई भी पावर ऑफ 1 ने 1 नहीं रहना है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर, और डिवाइड हो रहा है 2 के फैक्टोरियल्स, एंड सो ऑन, ये सारा चलता रहेगा, और कहाँ तक जा रहा है, -1 तक। अब जरा देखें, एक 1 हमारे पास इधर स्टार्ट में, यहाँ पे प्लस आना था, एक 1 इधर स्टार्ट में, एक एंड में, ये 1 1 से कैंसिल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल्स टू x माइनस ए की पावर -1, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव डेल्टा x ओवर x माइनस के, प्लस ये सारा एज इट इज, -1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ये आ जाएगा आपके पास 2 डेल्टा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और साथ ही यहाँ पे आप कह लो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ये सारा चलता रहेगा। हमारा ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने का जो रीजन था वो क्या था, ताकि हम डेल्टा एक्स कॉमन ले सकें। अब आप देखें, डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है, अब सीरीज चलती रहेगी, आगे 3 आएंगे, 4 आएंगे, यानी डेल्टा एक्स सबके पास। आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन मेथड है, उसका थर्ड स्टेप क्या है, आपने डेल्टा एक्स कॉमन लेना होता है। तो अब आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को हम कॉमन लेंगे, या आपने डेल्टा एक्स ले लिया कॉमन, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या वैल्यूज रह गई, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो -1 ओवर x माइनस ए प्लस 2, यहाँ पे 2 थे तो 1 रह जाएगा, ओवर में क्या है x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए के ऊपर आपके पास जो है वो स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जो डेल्टा एक्स है सिर्फ वो कम हुआ है आपके पास, और 2 का फैक्टोरियल आपके पास ओवर में, प्लस एंड सो ऑन, ये जितने भी हैं हर एक में से डेल्टा एक्स जो है वो कम होता रहेगा। अब आपने करना क्या है, जो आपका फोर्थ स्टेप था, दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस 1 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स -1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस 2 डेल्टा एक्स 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखें, डेल्टा एक्स से कैंसिल, ये आपका फोर्थ। फिर आपने क्या करना है, इस स्टेप के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करने से ये वाली वैल्यू डेरिवेटिव बन जाएगी dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे जहां जहां पे आपके पास डेल्टा एक्स है वहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं,
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई करनी है। ये सारी वैल्यू अंदर क्या है, x माइनस ए की पावर -1, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया था, -1 x माइनस ए प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती जाएगी। अब आपके पास क्या होगा, ये जो नंबर है ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, यानी y का डेरिवेटिव, और आपके पास जहां जहां पे डेल्टा एक्स मौजूद है वहां पे आपने 0 पुट कर देना है। x माइनस ए, यहाँ पे कोई डेल्टा एक्स नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा, -1 पहली वैल्यू में भी कोई नहीं है तो ये भी ऐसा ही रहेगा, और यहां पे आप देखें डेल्टा एक्स है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड सो ऑन। अब यहां पे एक डेल्टा एक्स था, ठीक है, और ये जो हमारे पास सीरीज आ रही थी उसमें क्या था कि आगे जितनी भी वैल्यूज हैं डेल्टा एक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी अगर यहाँ पे 1 है तो आगे 2 होंगे, उससे आगे 3 होंगे, अगर हर एक पे आप 0 पुट करोगे तो ये सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको 0 से डिवाइड करोगे इसने भी 0 हो जाना, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर -1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस 0। ये सारी वैल्यूज आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई। अब आप जरा देखें x माइनस ए यहां पे भी है, x माइनस ए यहां पे भी, ठीक है, बेसिस सेम है। अब जाहिर है इसके ऊपर पावर माइनस पॉजिटिव 1 होगी, इसकी जो पावर है वो क्या है, +1 है, ठीक है। अब जब बेसिस सेम हो तो आपके पास अब ये जो नंबर है अगर ये नीचे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर x माइनस ए आप नीचे ले आए, ये भी 1 हो गया, और x माइनस ए पहले से मौजूद था। जब बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपके पास जो है ये डेरिवेटिव है इस डिजिट का, ठीक है। काफी लेंथी क्वेश्चंस थे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम बाकी पार्ट्स करेंगे आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी इसकी।